उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौबे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विश्व थे और अखिलेश यादव को सामने आकर बयान देना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी का बयान है या उनके विचार हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या हमारे धार्मिक मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हो या हमले करने वाले हो। उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी का खड़ा हो जाना, उनके मुकदमे वापस लेना। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार शूद पशु नारी सकल ताड़ना के। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि तुलसीदास का रामचरितमानस दलित विरोधी है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीन, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से ही लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो। प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस से विवादित अंश हटाने और पूरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही है। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां मानस की चौपाया पढ़ते सुनते बड़ी हुई। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन देश की सियासत में अचानक रामचरितमानस को लेकर नई व्याख्या शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत का ग्रंथ बताकर की थी। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है अधम जाति में विद्या पाए भयहु कथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। चंद्रशेखर के इस बैन पर बिहार की सियासत में काफी बवाल मच चुका है। इस बैन की वजह से जेडीयू और आरजेडी में भी तलवारें खिंच गई और अब बारी यूपी की है। मौर्य के बयान से सियासी तूफान तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप के दोषी को छत्तीसगढ़ में सजा सुनाती है, जिस रामचरितमानस का पाठ वर्षों से सुख, शांति, संपन्नता और सफलता की कामना के लिए भारत के घरों में होता आ रहा। गोस्वामी तुलसीदास की तरफ से लिखी गई उसी रामचरितमानस को बैन करने की मांग और मांग करने वाले नेता का विरोध दोनों शुरू हुआ है। बैन की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। ये यूपी चुनाव से पहले बीजेपी जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही है। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। आगामी 30 तारीख को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव लगा ठीक है। उसमें से 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, मुरादाबाद, बरेली, आराम से कर ले, गोरखपुर, कानपुर, उन्नाव, और 2 सीटें शिक्षक की हैं, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज और झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुरादाबाद में बरेली और मुरादाबाद स्नातक खंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हमने अपनी कार्य योजना बनाई और घर घर वोटर से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में
श्री जयपाल सिंह व्यस्त हमारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील सभी कार्यकर्ता करेंगे। हमने इस प्रकार का कार्य विभाजन किया है और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर अधिक से अधिक मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे और बड़े अंतर से मुरादाबाद, बरेली और चारों सीटें और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। इस प्रकार का विश्वास लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना, ये तो देश की न्यायपालिका का धन्य है। न्यायपालिका जिसके कारण वो आतंकवादी के मुकदमे उनके वापस नहीं हो पाए। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीज त्योहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस बयान पर जवाब देना चाहिए कि वो उनकी पार्टी का स्टैंड है या उनका